हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। कुछ ऐसी कंफ्यूजन देखने को मिली है जिसको क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हो सकता है उसको काफी ज्यादा जो है नुकसान हो इस सितंबर मंथ में, जहां हम टैक्स ऑडिट में बिजी हैं। ऐसा ना हो कि कुछ और जो कंप्लायंस है वो छूट जाए। जैसे कि हमें DIR3 KYC वो करके चलनी है, हर साल करनी होती है, अदरवाइज 5,000 रुपए की वहां पे जो है नुकसान होगा। साथ ही साथ हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है। कई लोगों को यह भी कंफ्यूजन आ रही है कि Q1 की TDS रिटर्न की डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है। उसमें हमें उस सर्कुलर को जो है ध्यान से पढ़ना होगा। वो सर्कुलर 9/2023 जो बात कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ना होगा और देखना होगा कौन से केस में TDS रिटर्न के फर्स्ट क्वार्टर की डेट बड़ी है। ठीक है ना, मैं आपके साथ सर्कुलर शेयर करता हूं और फिर उसको मैं बात करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो हम सोचे कि 30 सितंबर तक है उसकी डेट और हमारी लेट फी लग रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी आपकी लेट फी लग रही हो। 30 सितंबर की डेट अब मानते हैं कि अभी पड़ी है, लेकिन कौन से केस में लेट फी लग सकती है उस बात का ध्यान में रखना है। तो मैं सर्कुलर में मूव करता हूं, फिर डिस्कस करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रख के चलना होगा। ठीक है ना। सर्कुलर आपके सामने सर्कुलर 9/2023, ठीक है ना। और 28 जुलाई 2023 को ये आ गया था। ठीक है। इसमें क्या क्या बात करी गई, इसमें अंडर सेक्शन 119 के ऑर्डर के तहत जो है टाइम लिमिट को एक्सटेंड करा गया। ठीक है ना, 28 जून 2023 को आया था ये सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर नंबर 9/2023। इसमें क्या था, इसमें जो हमारी ड्यू डेट पड़ रही थी 31 जुलाई 2023, ठीक है, उसको बढ़ाया। लेकिन ये कौन से केस में है, ये फॉर्म नंबर 26Q और 27Q के केस में। फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q के केस में है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ जो 15 जुलाई 2023 जो ड्यू डेट पड़ रही है थी फॉर्म 27EQ की, इसको भी बढ़ा दिया गया 30 सितंबर 2023। ठीक है, अब इनके केस में तो हमारे को एक्सटेंशन मिल गई, लेकिन हम यहां पे हम लिख लेते हैं फॉर्म 27EQ। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी एम्प्लॉयर को अपनी TDS रिटर्न फाइल करनी है तो उसको TDS रिटर्न अपने 24Q फाइल करनी होगी। ठीक है ना, फर्स्ट क्वार्टर की। तो उस केस में रिटर्न जो है, उस केस में जो है टाइम लिमिट नहीं बढ़ा, उस केस में टाइम लिमिट वही पहले वाला। तो वहां पे सर्कुलर नंबर 9/2023 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, वहां पे लेट फी जो है वो लगेगी। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमने बारीकी में ना पढ़ा हो, सिर्फ हमने देखा हो कि भाई डेट बढ़ गई है, फर्स्ट क्वार्टर की जो है ड्यू डेट जो है वो बढ़ के 30 सितंबर तक हो गई है और हम रिलैक्स कर रहे हैं और वहां पे हमें दिक्कत हो जाए। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो है डेट इनकी बढ़ी है, 26Q की, 27Q की और 26EQ में जो हमारी TCS की रिटर्न जानी है वो वाली डेट बढ़ी है। ठीक है ना, हर केस में नहीं बढ़ी। ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हो कि भाई सैलरीड वाले भी हम बाद में भर लेंगे, अभी 30 सितंबर पड़ी है। ठीक है ना, नहीं, एम्प्लॉयर आपको टैक्स ऑडिट तो कंप्लाई करनी है। DIR3 अगर आपकी कंपनी है तो उस केस में आपके पास डिन है, वहां पे उस केस में भी आपको जो है अपना जो है अपना DIR3 KYC करनी है। LLP है, वहां पे भी कंप्लायंस करके चलना है। ठीक है, लेकिन बात है कि अगर आपको साथ साथ अगर 24Q में अगर सैलरी के केस में अगर TDS रिटर्न फाइल करनी है तो उसकी डेट जो आप यहाँ पे कवर नहीं हो रही, उसकी जो है लेट फी लग जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक क्लैरिफिकेटरी वीडियो है ताकि कौन कौन से मेन मेन मुद्दे हैं सितंबर के हमारे। एक तो टैक्स ऑडिट तो है ही है, ठीक है। ऐसा ना हो हम टैक्स ऑडिट के चक्कर में बाकी दो जो है रह जाए। बाकी दो कौन कौन से हैं, बाकी दो हमारा हो गया DIR3 KYC और साथ ही साथ हमारी फर्स्ट क्वार्टर की TDS की रिटर्न, जो हमारी डेट बढ़ी है कौन कौन से केस में, 26Q, 27Q और 27EQ के केस में डेट बढ़ी है। बाकी जो है 24Q हमारी जो है वो डेट नहीं बढ़ी है। ठीक है, उस सर्कुलर में सर्कुलर नंबर 9/2023 में इन तीन की ही डेट बड़ी है। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है ताकि हम अपने कंप्लायंसेस टाइम से कर पाए। राइट, तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।